लाइफ का जिससे मज़ा बिल्कुल चला जाता है। आप घर में आते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ। ज़िंदगी में जब प्यार नहीं रहता है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ को हमें ग्रहण करना, उसे लेना, उसे समझना अच्छा नहीं लगता है। तो अपने जीवन साथी के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स को आप वास्तु के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं और लाइव वास्तु कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ लाइन पर। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी नमस्कार सुरेंद्र, बताइए। सर, मेरे मकान का प्लॉट है जो वो साउथ की तरफ से बढ़ रहा है। ऑल राइट। जैसे ईस्ट उसका 40 फीट है, ओके। नॉर्थ उसका 80 फीट है जी। और साउथ उसका 82.10 फीट है। ओके। क्या किया जाए सर? आपके हिसाब से 2 फुट के करीब साउथ ईस्ट का हिस्सा बढ़ रहा है। साउथ ईस्ट अगर आपके प्लॉट में बढ़ जाता है तो यू गेट लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम सुरेंद्र। जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट होने लगते हैं हमारे घर में, हमारे घर के बाहर भी। तो आपने इस दिशा में अशोका के पेड़ लगाने हैं, लाल रंग के फूलों के पेड़ लगाने हैं। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप साफ सफाई रखें और मंदिर में एक पंचमुखी हनुमान की आप तस्वीर रखें। जी, उम्मीद करते हैं सुरेंद्र जी आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, रिश्तों की हमने बात आज कर रहे हैं। रिश्ते खराब क्यों होते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है डॉक्टर साहब? श्योर। देखिए, अगर हम बेसिक एस्पेक्ट लेते हैं अपनी लाइफ का, तो हमारी लाइफ 5 मेन एलिमेंट्स पर चलती है, जिसमें फायर, वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस, ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। और कोई भी एलिमेंट का अगर इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाए, उसकी डोमिनेशन ज़्यादा हो जाए, तो हमारी लाइफ का बैलेंस बिगड़ने लगता है। दोस्तों, वास्तु में साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ पे फायर एलिमेंट रिमेन करता है, यानी कि डोमिनेट करता है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ आती है तो वह जल जाती है। बहुत सी जगह पर, बहुत से क्लाइंट्स के यहाँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के यहाँ पे भी इवन, और बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के यहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मैं यह बताना चाहता हूँ, कहते हैं ना कि पढ़ाई से हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, बुरी आदतों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वास्तु का असर वहाँ पर भी देखा जाता है। दोस्तों, साउथ ईस्ट फायर डायरेक्शन मानी जाती है वास्तु में। यहाँ अग्नि का वास होता है, लॉर्ड अग्निदेव यहाँ के स्वामी होते हैं, और सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत प्रखर होते हैं, एकदम हार्श एनर्जी होती है। तो साउथ ईस्ट का अगर आपको बेडरूम मिल जाता है तो उस घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होता। कई बारी ऐसी नौबत आती है कि हाथापाई भी होती रहती है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे आप टीवी पर न्यूज में बहुत देखते हैं, ऐसे घरों में देखी जाती है। तो इन केसेस में साउथ ईस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम आता है तो यू कैन नॉट अवॉइड क्लैशेस बिटवीन यू पीपल। आपने क्या करना है उपाय के तौर पे? सबसे पहले रूम में लाइट ग्रीन कलर करवाना है। लाइट ग्रीन कलर बहुत ही सूदिंग होता है, आपकी नेचर को, आपके गुस्से को शांत करता है। उसके बाद मैं आपको 2 क्रिस्टल्स के नाम बता रहा हूं। एक तो मून स्टोन बॉल्स के 2 जोड़े आपने अपने रूम में रखने हैं, यानी जोड़े के फॉर्म में मून स्टोन बॉल रखनी है। उसी के साथ आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एक ऐसी अद्भुत क्रिस्टल है जिसे अगर अपने नजदीक आप रखेंगे तो यह आपका सारा गुस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा। कमरे के बाहर आपने चांदी का स्वस्तिक लगाना है। दोस्तों, यह 3-4 उपाय जो मैंने आपको बताए, यह बहुत ही टेस्टेड उपाय हैं। मेरे 20 साल के प्रोफेशन में मैंने इन लोगों के लिए बहुत यूज किया है, जो कि साउथ ईस्ट में रहते हैं और वह शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं आता, लड़ाई झगड़ा कम होता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, और देखिए, जब तक आपको कमी का नहीं पता तो आप उसका काम कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब ने आपको यह भी बताया कि शॉर्ट कमिंग कहां पे है और उसकी हीलिंग कैसे करनी है, उपाय क्या है वो भी बता दिए। डॉक्टर साहब, गुंजन है हरियाणा से लाइन पर। गुंजन जी, स्वागत है आपका। एक ना हमारे मतलब एक साल लाइन में 3 दरवाजे आ रहे हैं जी। मतलब, तो चेहरे पे सबकी ठीक नहीं होता। एक किचन का है, 2 हमारे बेडरूम के हैं जी। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको गाइड करता हूं कि क्यों दरवाजे एक ही लाइन में ठीक नहीं होते। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी को जिग-जैग मोशन में फ्लो करना होता है, यानी कि ऐसे घुसी तो टर्न लेना जरूरी है 30-40 डिग्रीज में, फिर दोबारा टर्न लेना जरूरी है। और अगर सामने दरवाजे ही दरवाजे मिलते जाते हैं तो एनर्जी का फ्लो आपके पूरे घर में नहीं रहता, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेल्ड बाय योर हाउस। सो इसको आपने मैनेज करना है बीच का दरवाजा बंद करके। बंद नहीं कर सकते तो दरवाजे पे आप कर्टन लगा दीजिए। कर्टन भी नहीं लगा सकते तो कोई ना कोई क्रिस्टल इस पे आप हैंग कर सकते हैं। योगी हैं अभी हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर। योगी जी, स्वागत है। हेलो। हेलो सर। जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा सर।
ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुन के। जी जी, धन्यवाद। मैं सर दिल्ली में रहता हूँ। मेरी एक 18 साल की बेटी है अच्छा, और उसको 2.5 साल से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, हमेशा बीमार रहती है वो। ओके और हमारे घर में भी मेरी मिसेज को और मेरे को भी जॉइंट पेन हमेशा रहते हैं सर। ओके, तो सारा पैसा सर दवाइयों में ही खर्च हो जाता है हमारा। श्योर, मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा। आपने हमें दिशाएं बिल्कुल भी नहीं बताई, लेकिन वास्तु में कई बार आप ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसका कनेक्शन सीधे ऐसे वास्तु डिफेक्ट से जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आता है तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से फैमिली में कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इवन सर्जरी तक होने की आशंका रहती है। आपने क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट शिफ्ट करना है। इनकेस शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो यहां पे बड़े बाउल में समुद्री नमक भर के रखना है। लाइव वास्तु सॉल्ट आपने रखना है। लाइव वास्तु सॉल्ट में बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके साथ साथ आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल रॉक भी रखना है। यह भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। पैसा रोकने के लिए आप अपना पैसा साउथ वेस्ट में रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ की पूरी दीवार को खाली रखेंगे तब भी आपके घर में अच्छी एनर्जी आएगी और आप बीमार नहीं रहेंगे। जी, डॉक्टर साहब अजय सिंह जी हैं एमपी से हमारे साथ। अजय जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं अजय की सिस्टर बोल रही हूँ। जी जी, एक्चुअली हमारा मकान दक्षिण मुखी है ओके, और उसमें हमारे यहाँ कोई ना कोई एक के बाद एक बीमारी पड़ा रहता है और पैसा भी नहीं रुकता है। जी। शायद मैं सभी के सामने यह डिटरमाइन कर चुका हूं अपने आप को कि साउथ फेसिंग की जितनी भी मिथ्स हैं मैंने क्लियर करनी है। बहुत ज्यादा हम लोग साउथ से घबराते हैं। बहुत अच्छी दिशा मानता हूं मैं साउथ को, क्योंकि यह कर्म की दिशा मानी जाती है। आप लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि साउथ फेसिंग मकान है इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स है। माइंड में आपने रखा हुआ है कि साउथ के मकान से प्रॉब्लम आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता। कोई भी दिशा लीजिए, चाहे ईस्ट लीजिए चाहे नॉर्थ लीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम का आना एकदम पक्का है। आपने अपने घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम रखना है, नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं रखना, बीमारी भाग जाएगी। जी हाँ, बीमारी भाग जाएगी। आपकी समस्या का निवारण हो चुका है अजय जी। डॉक्टर साहब, रिश्तों पर वापस आते हैं। हमारे टॉपिक पे अगर हम बात करें, शक एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है रिश्तों के बीच। जी हाँ, वो जी हाँ, कैसे जी दूर हाँ, किया जी जाए? देखिए, जितने भी मेरे दोस्त ये शो देख रहे हैं और वह इस प्रॉब्लम से परेशान है तो मैं उनके लिए बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहा हूं। आपने अपने घर का नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा चेक करना है। नॉर्थ वेस्ट अगर ऊंचा उठा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कोई पिलर आपने बना दिया, यहाँ पे कोई कबाड़ आपने रख दिया, या नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा आपके घर से कट गया, तो आपकी पत्नी, धर्म पत्नी आप पर जरूर शक करेंगे कि आपका कहीं और अफेयर चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है इस तरीके की। तो घर में शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपने नॉर्थ वेस्ट के हिस्से को खाली करना है, साफ सुथरा करना है, प्योर व्हाइट कलर करना है। व्हाइट एगेट स्टोन्स 5 की गिनती में आपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रखने हैं, और एक टाइगर स्टोन अगर आप अपने पास रख सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए।